वेलकम टू पायनियर स्टडी। आपका स्वागत है। लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव रिवीजन सोशल साइंस में, चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो यहाँ कहा गया है कि वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना की गई। चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली ली और 1834 ईस्वी में मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की। विक्टर इमैनुअल कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। गैरीबोल्डी पेशे से नाविक था। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश कॉन्ट काबूर की मृत्यु हो गई। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। हीगेल एक दार्शनिक थे। जाल्बेरिन एक व्यापारिक संस्था है। बिस्मार्क को कूटनीतिज्ञ थे जिसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। 1870 ईस्वी में सेडॉन का युद्ध हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। 1829 में एड्रिनोपोल की संधि तुर्की में हुई थी। मैसूर का शासक टिप्पू सुल्तान था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना की गई। इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आगे है आपका दूसरे चैप्टर से, ये फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुई। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर के यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरी मार्क्स जो पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय में विधि यानी कानून की शिक्षा ग्रहण की। कार्ल मार्क्स हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। 1843 ईस्वी में उन्होंने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया था। कार्ल मार्क्स ने 1844 में कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स से मिले थे। मार्क्स ने एंजल के साथ मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक की रचना की। इसे समाजवादियों का, ईसाइयों का नहीं, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कार्ल मार्क्स को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना 1864 में कार्ल मार्क्स ने किया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कार्ल मार्क्स ने अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ पेरिस में 14 जुलाई 1889 ईस्वी में हुआ और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की घोषणा की गई। रूस के जार को रूस का सम्राट कहा जाता है। रूस में जार को बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई जिसमें अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं ये पुराने कैलेंडर के अनुसार। आगे वर्ष 1861 ईस्वी में जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा दास प्रथा का समाप्ति किया गया, यानी जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की गई। 1861 में क्रीमिया युद्ध रूस की पराजय हुई थी। आगे है 1904-05 में जापान रूस को पराजय किया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक जो कि बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। खूनी रविवार या लाल रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुआ। 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। खूनी रविवार के बाद ड्यूमा संस्था का गठन हुआ। 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। वर्ष 1903 ईस्वी में बहुमत वाला दल बोल्शेविक एवं अल्पमत वाला दल मेंशेविक कहलाया। 1901 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी का गठन हुआ। सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा हुई। लेनिन ने अप्रैल थीसिस
लेनिन ने अप्रैल थीसिस दल की स्थापना की। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया। चेका एक पुलिस संगठन है। लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। वर्ष 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ। सर्वहारा वर्ग समाज वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग आते हैं। वार एंड पीस, युद्ध एवं शांति नामक पुस्तक की रचना लियो टॉल्स्टॉय ने की। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं थे? तो कार्ल मार्क्स। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई। आगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। 14वीं शताब्दी में कंबुज राज की स्थापना हुई। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर बनाया। अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज की। वास्को डी गामा पुर्तगाली था। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलक्का को व्यापारी केंद्र बनाया। 1931 ईस्वी में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्लोन कहे जाते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फॉन बो चाउ था। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फॉन बो चाउ था। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। 1914 ईस्वी में देशभक्त के एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन हुआ। हो ची मिन का दूसरा नाम न्यूगान आई क्वाक था। हो ची मिन का दूसरा नाम न्यूगान आई क्वाक था। 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन हुआ। 1925 में अनानी दल का नेता जॉन न्यूगियन आई थे। जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार गया। हो ची मिन के नेतृत्व में देश भर में कार्यकर्ता वियतमिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किए। हो ची मिन ने की गई। पोटैज डैम की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण किया। बाओ दोई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया। 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। 1950 ईस्वी में रूस एवं चीन ने वियतनामी गणराज्य को मान्यता दे दी और 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ। 1954 में जेनेवा समझौता हुआ। हवा एक बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी का आंदोलन था। बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। इसके नेता हुएन फुन्सो थे। हुआ आंदोलन बौद्धिक, धार्मिक, क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका शुरुआत 1939 में, जिसके नेता हुएन फुन्सो थे। 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। मई 1961 में संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन हुआ। नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। निक्सन अमेरिकी के राष्ट्रपति थे। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया गणराज्य घोषित हुआ। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण किया था। हो ची मिन्ह मार्ग लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता है और दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। हो ची मिन्ह मार्ग लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। 1968 में पेरिस शांति वार्ता हुई। निक्सन ने 5 सूत्री योजना रखी। 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति और समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अगला है भारत में राष्ट्रवाद से। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट यानी हथियार रखना गुनाह लागू किया गया। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट पारित हुआ। बाल पाल लाल का अर्थ होता है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1915-17 में बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग आंदोलन चलाया। 15 से 17 किसने? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ से प्रेरणा लेके? आयरलैंड से। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया जिसे काला कानून भी कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू था। वर्ष 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1919 से 1947 तक के युग को गांधी युग कहा जाता है। हाँ, आगे
रॉलेट एक्ट 1919 सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया गया। जलियांवाला बाग लोगों की भीड़ पर डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की रिहाई कराने के लिए लगी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर जिले के मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक के समर्थन में 1920 में ईस्वी में हुआ। नवंबर 1920 में महात्मा गांधी भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। 14 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत आंदोलन मनाया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ और 1920-1922 असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के प्रथम जन आंदोलन था। सर जॉन साइमंस की अध्यक्षता में इंग्लैंड में नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का आयोग बनाया गया, जिनके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन 1928 को इंग्लैंड में से भारत के मुंबई पे पहुंचा। इसका विरोध काले झंडे और साइमन वापस जाओ के नारे से किया गया। सूर्यसेन का उपनाम मास्टरदा था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इरविन समझौते में गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखे। 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। 24 दिन में 250 किलोमीटर चलने के बाद गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। खान बहादुर खां को बादशाह खां या सीमांत गांधी कहा जाता है। खान बहादुर खां को बादशाह खां या सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफार खां ने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। गांधी और इरविन के बीच मार्च 1931 में एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह था। चंपारण में तिनकठिया पद्धति जो नील की खेती से संबंधित है, तिनकठिया पद्धति किसानों से संबंधित है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन हुआ। इसी कमेटी के सिफारिश पर तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया गया। गुजरात के खेरा जिले में 22 जून 1918 को गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह किया। 1921 में हिंदू जमींदार और मुस्लिम किसानों के बीच अली मुसायर के नेतृत्व में मोपला विद्रोह हुआ। फरवरी 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ। इसी सत्याग्रह के दौरान बारदोली के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना की। रंपा विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था जो 1916 ईस्वी में हुआ। श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ा गया। आगे 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में खोंड विद्रोह 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में खोंड विद्रोह हुआ। 1917 में मयूरभंज में संथालों ने मणिपुर में थोडोई कुकोयो विद्रोह किया। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1943 में हुई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। आनंद मोहन बोस 1883 में कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाए। रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलेन ओक्टेवियन ह्यूम ने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में सोमवार को 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया और जिसमें 72 सदस्य शामिल हुए। 1920 में एम.एन. राय ने राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1929 में एम.एन. जोशी ने एटक का गठन किया। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी। लेबर स्वराज पार्टी किसान मजदूर पार्टी थी। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सबसे पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 1857 विद्रोह में देखने को मिली। 1887
कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहा। कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी किसने कहा? लॉर्ड डफरिन ने। 1887 में विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेजी मुस्लिम मित्रता पर काफ़ी बल दिया था। सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में हुआ। सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में अलीगढ़ की स्थापना की। आगम खां के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग नामक बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। 1854 में कावास जी नाना जी डॉगबार ने ये किया। आगे देश की पहली जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1917 में कोलकाता में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और किसने की? 1960 में जमशेदजी टाटा ने। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? 1854 में। रेल का विकास भारत में कब हुआ? 1853 में। किस दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग की स्थापना? 1930 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब से कब तक रही? 1929 से 33 तक। असलम पत्ती की शुरुआत किस से हुई? औद्योगिकरण से। चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? 1838 में। इंग्लैंड में स्त्री पुरुष जो व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त कब हुआ? 1918 में। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? किसने की? 1920 में। लाला लाजपत राय ने। मजदूर संघ के अधिनियम कब लाया गया? 1926 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? 1948 में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग कब स्थापित किया? 1962 में। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? लुई बल्ला ने। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? कोयला, कपास और लौह। औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ? 1802 में। बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं? मध्यम वर्ग को। बंदी आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। शहरीकरण से लंदन में। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। गांव में मुख्य आजीविका का साधन क्या है? खेती और पशुपालन। गार्डन सिटी बगीचों का शहर की अवधारणा किसने विकसित की? एडवर्ड हावर्ड ने। विश्व में सबसे पहले भूमिगत रेलवे की शुरुआत कहाँ हुई? लंदन में। सिटी ऑफ मुंबई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? 1898 में। पटना की स्थापना कब और किसने के द्वारा की गई? 6वीं शताब्दी के पूर्व में मगध के शासक अजात शत्रु द्वारा इंडिका की रचना कौन थे किए? मेगास्थनी किस शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य। राल्फ फिच ने पटना का भ्रमण कब किया? 1856 ईस्वी में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1666 पटना में। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? 1912 में। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिकी व्यक्ति के किस प्रकार का क्षेत्र कहा जाता है? प्रभाव क्षेत्र। स्थायी कृषि के प्रभाव में कैसा जमाव संभव है? संपत्ति का। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई आधुनिक काल में? वंदे मातरम का प्रकाशन किसने किया? अरविंद घोष ने। यंग इंडिया तथा हरिजन का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया? मौलाना आजाद ने। गदर का प्रकाशन किसने किया? हरदयाल ने। किस व्यक्ति को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स मेटाफॉक को। मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। आज प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? चौथा स्तंभ। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप में पहुंचाया? मार्को पोलो ने। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ी? चीन की। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? जेके हिक्की को। भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1861 में। भारत में पहला छापाखाना लोगों ने लगाया? पुर्तगालियों ने। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी से। आगे है आपका कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। तटरेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र को सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र? 200 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा के तहत राष्ट्रीय संपदा है? 19.2 किलोमीटर।
आगे है, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन। उत्पत्ति एवं उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल के स्तर है? 29%। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? 71%। पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? स्टॉकहोम 1972। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? शुमशेर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 1992 रियो डी जेनेरो। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 1997 न्यूयॉर्क में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 2002 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 2009 के कोपेनहेग डेनमार्क में। दुनिया की सबसे कीमती संसाधन क्या है? खनिज। किसी प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल। दूषित जल के द्वारा किसके अस्तित्व खतरे में है? मछली तथा जलीय जीव। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। लोहा कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय। पंजाब में भूमि निम्नीकरण मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। राजस्थान में किस प्रकार की मृदा का विस्तार है? मरुस्थलीय। मृदा मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है? एंड्रीन। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगून। महाराष्ट्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? काली। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मृदा है? जलोढ़। सबसे पहले भूमिगत मेट्रो ट्रेन कोलकाता में कहां से कहां तक चलाई गई? कालीकट से दमदम तक। मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहां है? कोलकाता। ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1959। भारत की सबसे पहली परिवहन नहर कौन है? बकिंगम नहर। देश की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। वायु परिवहन उद्योग राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 अगस्त 1953। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1955। इंडियन एयरलाइंस का ब्रांड नाम क्या है? इंडियन। भारत में पहली डाक सेवा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड क्लाइव ने। भारत का कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। भारत के में टेलीग्राम सेवा की शुरुआत 1891। भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत 1881। महानगर टेलीफोन निगम की स्थापना 1986। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार में रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई? 1860 में। बिहार में रज्जू मार्ग के कहाँ है? राजगीर में। मंदार हिल किस जिले में है? बांका में। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट में है? महेंद्रू। बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? पटना। उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया? लेहमान ने। तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान को मापी ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानीय ऊंचाई। अस्तर रंजन विधि के तहत मानचित्र के नीले रंग को भाग को क्या कहते हैं? जल। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर। भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखड़ा नांगल बांध। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ बना? बरौनी। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? डिगबोई। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन है? गुजरात। भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा? पंडित नेहरू। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रिड कहाँ है? तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तारापुर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा? जिमरमैन। कोयला किस प्रकार का संसाधन? अनवीकरणीय। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुआ? 2002। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा नहीं है? 65%। बिहार में अति जल दोहन से किसका तत्व संकेंद्रण हुआ है? आर्सेनिक। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीलाग्रह। सर्वाधिक वर्षा होती है? मासिनराम, मेघालय। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। बाढ़ों का देश किस देश को कहा जाता है? बांग्लादेश को। बाढ़ आने पर लोगों को किस स्थान पर चले जाना चाहिए? ऊंची भूमि पे। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक। सूखा की स्थिति में किस प्रकार आती है? धीरे धीरे। सूखे की जिम्मेवार क्या है? वर्षा की कमी। सूखे के बचाव का प्रमुख तरीका क्या है? नदियों को आपस में जोड़ना। बाढ़ का प्रकोप भारत में कितने राज्यों में? 15। बिहार को कब भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा? 1967। भारत का सरकार के कब राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन हुआ? 1976। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? सुखाड़। भारत सुनामी से कब प्रभावित हुआ? 26 दिसंबर 2004। सुनामी किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक। सुनामी किस स्थान पर आती है? समुद्र में। समुद्र भूकंप को क्या कहते हैं? सुनामी। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? कोयले बांध का निर्माण। महासागर की तली में होने वाले कंपन क्या कहलाती है? सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई? बंगाल की खाड़ी में। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना चाहिए? सागर तट से दूर स्थल पर। आगे है, समुद्री भूकंप को किस नाम से जाना जाता है?
समुद्री भूकंप को सुनामी कहा जाता है, ये थोड़ा गड़बड़ है। भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए, साधारण या आयताकार। बिहार के भूकंप जोन किस में आता है, 3 में। जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ क्या होता है, भयंकर दैत्य। भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया, 1934। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की स्थिति को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन सा है, पी तरंग। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र, इंफ्रारेड कैमरा। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करनी चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है, उत्तर भूकंप। देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है, बिहार। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, केबल टावर का टूट जाना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, सार्वजनिक टेलीफोन। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है, संसाधनों की खोज के लिए। तो चूंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री का लगभग सारा ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी का, और चूंकि 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको मूलतः 40 बनाना होता है और इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के लगभग 40 ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियोज़ को आप 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार देख लें ताकि आपका 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही हो जाए। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले टाइप में, अगले पार्ट में।